नमस्कार. सर्व भुसावळ विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांना नम्र विनंती आहे की आज या ठिकाणी डॉक्टर मानवतकर यांना आपण क्रमांक 1 वर मतदान करून प्रचंड मतांनी विजयी करण्यासाठी मी आजची हे प्रेस या ठिकाणी बोलले आहे. आमच्या ज्या सभा होणार होत्या त्या सभांमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांनी आणि ज्या लोकांकडून परवानग्या मिळतात त्या अधिकाऱ्यांनी संगनमताने या सभा रद्द करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. जरी ते त्याच्यात यशस्वी झाले असतील तरी या सभा रद्द केल्याने किंवा ग्राउंड अटकवून ठेवून म्हणजे 17 तारखेच्या आम्हाला परवानग्या पाहिजे होत्या. रजा चौकची एक सभा पाहिजे होती आणि नेहरू मैदानची एक सभा पाहिजे होती आणि एक वरणगावची सभा पाहिजे होती. तर त्या संदर्भात आमच्या लोकांनी हे केल्यानंतर सुद्धा त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीने परवानग्या घेतल्या आहे म्हणून आम्हाला परवानगी मिळणार नाही अशा पद्धतीची वागणूक त्या ठिकाणी केली. परंतु भारतीय जनता पार्टीची दोघंही ठिकाणी सभा झालेली नाही. म्हणजे फक्त आमची सभा होऊ नये याच्यासाठी या परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या हे सिद्ध झालं आहे. तर माझी नागरिकांना विनंती आहे की मी प्रेस मीडियाच्या माध्यमातून आणि या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाच्या माध्यमातून आपल्यासमोर आलेलो आहे. विविध लोक विविध चर्चा करतात की याला मदत होते आहे का त्याला मदत होते आहे का. तर मी जाहीरपणे आपल्याला या ठिकाणी मांडतो की आम्ही डॉक्टर मानवतकरला त्या दिवशीच पाठिंबा दिला आहे आणि आम्ही एकमताने सर्व सोबत आहोत. आणि कोणत्याही अफवांना आपण बळी न पडता कोणी सांगेल किंवा इकडे द्या का तिकडे द्या, मी फक्त डॉक्टर मानवतकरांसाठी आपल्याला विनंती करतो आहे. म्हणून कोणी काहीही सांगलं तरी त्याच्या कोणत्याही गोष्टीवर विश्वास ठेवू नका आणि डॉक्टर मानवतकरला आपण मतदान करावं ही विनंती आहे. राहिला विषय दुसरा की काही लोक बडबड करून गेले. आता आपल्याला माहिती असेल की भुसावळ तालुक्यातील काही उमेदवार भाजपने उभे केलेले आहेत. ते भाजपने कोणी केलेले आहेत हे आपल्याला सर्वांना चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. त्या संदर्भात काही लोकांनी अशा वल्गना केल्या की संतोष चौधरींचे हात छाटून टाकू. तर माझं त्यांना म्हणणं आहे की माझ्या हातापर्यंत पोहोचायच्या अगोदर तुमचे पाय शिल्लक राहतील का ते पहिले पहा. मग राहिल्या शिवीगाळच्या बाबतीत वरणगावमध्ये शिवीगाळ, इथे शिवीगाळ आम्हालाही करता येते. परंतु कोणीही व्यक्ती जर किचडमध्ये दगड मारला तर ते किचड त्याच्या अंगावर उडणार आहे. म्हणून जे या सावकारे हा कुत्रा आहे या कुत्र्याची हे पूछ आहे. कौन? हा जगन सोनवणे. ये कुत्ते की पूछ है और कुत्ता कौन है? सावकार है. तो मेरा कहना ऐसा है कि पूछ कितने भी दिन नल्ली में रखो और टेढ़ी की टेढ़ी रहती है. और ये बाकी की बातें करता है कि इसने मेरे को चुन के लाया, किसको चुन के लाया. अरे तेरी नगर सेवक की भी लायकी नहीं थी. तेरे को सबसे पहले नगर सेवक मैंने बनाया, बाद में तेरे मिसेस को पंचायत समिति सदस्य बनाया, उसके बाद तेरे को बंगला बनाने के लिए, घर बनाने के लिए प्लॉट दिया. तूने वो प्लॉट भी बेच के खा गया. पिछले 3 पंचवार्षिक से तेरा हर 5 साल में अलग अलग व्यक्ति से ये चल रहा है. और वो भी तू साहूकारे को मदद करने के लिए ये सब तीनों चारों इलेक्शन लड़ रहा है. पहले इलेक्शन में इसने कांग्रेस का टिकट लिया. कांग्रेस के तरफ से जो आर्थिक मदद होती उस पे इसके 5 साल चले. दूसरी बार राष्ट्रवादी का टिकट लिया, उसमें से पार्टी की तरफ से जो मदद आई उस पे इसके 5 साल चले. अभी तीसरा प्रकाश जी अम्बेडकर की तरफ से उनको टिकट मिला है. और यही आदमी प्रकाश जी अम्बेडकर के बारे में बोला था ये कुत्ता कि पूछ
एक कुत्ते के पूछ ने ऐसा बोला था कि प्रकाश अंबेडकर को मैं यहाँ पे सभा नहीं लेने दूंगा, और अभी प्रकाश अंबेडकर के पैरों में गिरा हुआ है। तो इसलिए सोचना चाहिए कि पहले अपनी औकात क्या है, अपने औकात में बोलना चाहिए अपन ने। तो इसकी औकात जो है वो हम अभी नहीं बताएंगे, उसको औकात इसकी बाद में बताएंगे जब टाइम आएगा। जब अभी ये उसके लड़की को बेचारी को आगे करके भाषण करवा रहा है। वो बच्चों का सब पढ़ाई लिखाई भी मेरे पैसों से हुई ली है। पहली स्कूटर मैंने दिए लिए, 4 व्हीलर मैंने दिए लिए, सब दिए लाए मैंने। और ये जो बोलता है ना, ये जो लगाता है BA LLB क्या लगाता है, ये 10वीं नपास है, ये 10वीं नपास है। और उसके बावजूद भी बताता कि इसने खून के लिए, मर्डर के लिए, ये कितना बड़ा गुंडा है सबको मालूम है। इसमें इसको लाइफ की सजा लगी थी। उसके बाद ये 4 साल में वो स्टैंड हुई लिए, म्हणजे 4 साल की सजा रही है उसकी। और 4 साल की सजा वाला आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। लेकिन इसके आगे इसने ग्राम पंचायत का भी इलेक्शन लड़ा, तो ये ग्राम पंचायत में भी चुन के नहीं आएगा, ये मैं दावा करता हूँ। यहाँ की तो बात छोड़ दो, इसको वोट जो है खाने के लिए इसको 500 रुपये से दिया जाता पैसा भाजपा के तरफ से, कि जितने वोट खाएगा तो ये 500 रुपये से उनसे हिसाब लेता। तो ये हिसाब जनता ने ख्याल में रखना चाहिए। अपना वोट वेस्टेज नहीं जाने को मांगता, अपना वोट जो है कीमती है बहुत। तो जो वोट कीमती है, कीमती वोट आप डॉक्टर मानवतकर को, अच्छे आदमी को दीजिए, ऐसी मेरी विनंती है। और हमारा पाठिंबा डॉक्टर मानवतकर को है, डॉक्टर मानवतकर को है, डॉक्टर मानवतकर को है। कोई कुछ भी चर्चा करेगा तो वो चर्चा को अर्थ नहीं है। धन्यवाद सर। लेकिन एक चर्चा का विषय आप बने हुए कि आपने जिस तरह कहा कि बीजेपी पक्ष ने आपके सभाओं को रद्द किया, लेकिन आप भी भुसावल शहर में चर्चा का विषय बने हुए कि आपने भी डॉक्टर साहब को बहुत लेट पाठिंबा दिया, आपने भी ध्यान नहीं दिया। नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं तो पहले पत्रकार परिषद में बोला कि मैं उधर है, रावेर में अनिल भाऊ के प्रचार में है। मैंने डॉक्टर को ही बोला था कि मैं उधर ही रहूँगा, और मेरी तरफ से जितना समय दिया जाएगा मैं उतना पक्का दूंगा। मैंने आप ये सभा रद्द होने नहीं दे सकते थे। मेरे पास पावर सभा रद्द होने का नहीं था। सभा की परमिशन जो है मैंने निकालने का बोला था। इनको 4 दिन पहले इन्होंने अर्ज नहीं दे पाए, या इनके मैनेजमेंट से कुछ गलती हुई होंगी। लेकिन सभा मैंने तीनों भी दिया था, तीनों मंजूर थी। लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जगह अटका के रखी। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा विषय रहा कि कल के रोज जो है अमन मेडिकल के पास में आपकी सभा होने वाली थी, उसकी परमिशन थी क्या नहीं थी, और वो सभा किस लिए रद्द हुई? वो परमिशन की विषय ऐसा हुआ कि वो जगह मेरे को सही नहीं लगी। मैंने इनको नहीं बोला था कि वो जगह पे नहीं लेना है अपने को, क्योंकि आज तक रजा चौक में ही सभा हुई है या अमरदीप चौक में सभा हुई है। ऐसी जगह सभा लेने का कोई विषय नहीं है। और टाइम टेबल भी जो था, मैं 8:30 पौने 9 बजे मैंने इनको बोला था कि मैं पहुंचूंगा। मैं पौने 9 बजे भुसावल पहुंच गया था, लेकिन इनको उस टाइम तैयारी नहीं करते आई, इसके लिए वो सभा रद्द हुई। बाकी वो जगह हमारे को लेने की नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं पौने 9 बजे पहुंच गया था। रहा विषय कि जगन सोनवने ने एक कौन कितना हरामी है, कितना कुत्ता है, ये सबसे ज़्यादा पूछने का रहा। तो बेचारे के टोल नाका वाला जो था ना, उसकी वो वायरल करो। क्या है मालूम है क्या? वो हाँ, टोल नाके वाला जो खान साहब है, उसकी भाषा में उसने उसको जो जवाब दिया है, वो भाषा में मैं नहीं दे सकता। आएगा ख्याल में। और मेरी भी कुछ सिद्धांत है कि जिसको मैंने पाला पोसा, आएगा ख्याल में, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ ऐसा मेरे को लगता अच्छा नहीं है। आया ख्याल में। जिसको पाला पोसा उसने मेरे को बोला, तो जनता देखेगी उसके बारे में, उसको जनता जवाब देगी। मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं, और मेरे कार्यकर्ता जवाब देंगे जो देने का है बाद में। मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं भुसावल शहर के अंदर डॉक्टर राजेश मानवतकर के जो कार्यकर्ता है वो 2 गुट में होकर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है? भुसावल शहर में नहीं, भुसावल तालुके में भी ऐसा 2 गुट में कोई भी काम मानवतकर का नहीं हो रहा है। मानवतकर का ही काम हो रहा है, ये पक्का है।
अल्पसंख्यक एरिया के अंदर जो है जो कार्यालय ओपन है वहाँ पर उनके सोशल मीडिया के ऊपर ये बात कही जा रही है कि वहाँ तक अभी तक भी जो है वहाँ पर इलेक्शन बूथ की जो है बात नहीं हो पाई। इलेक्शन बूथ की जो है आज की रैली खत्म होने के बाद सब तैयारियां जो है हो गई है। सबको जो बूथ है आज के रैली के खत्म होने के बाद 6 बजे के बाद सबको बूथ पहुंचेंगे और तैयारी सब फिक्स है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर इलेक्शन में आप जो है भुसावल विधानसभा क्षेत्र में भी डॉक्टर साहब के साथ रहेंगे या रावेर में रहेंगे? नहीं, विधानसभा के इलेक्शन के दिन मैं इधर घूम रहा हूँ, इधर भी घूमूंगा और अनिल भाऊ के भी तरफ रहूँगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं भैजपुर में रहूँगा, ये पक्का है। लेकिन भुसावल में भी राउंड मारूंगा। वो इस बार जो है भाजपा के जो उम्मीदवार है उसके साथ में कई अल्पसंख्यक लोग दिख रहे हैं। प्रचार रैली के अंदर भी जो है अल्पसंख्यक ज़्यादा है। डॉक्टर राजेश मानोत्कर की जो प्रचार रैली है उसके अंदर जो है इतनी प्रतिशत नहीं मिल रहा है, क्या वजह रही है? उसमें मेन वजह जो है डॉक्टर मानोत्कर ने अभी से किसको ठेके दिए नहीं है, और जो बीजेपी की इसमें जो घूम रहे हैं ये सब ठेकेदार है ख्याल में, ये पैसे के लिए घूम रहे हैं। अब ठेकेदारी जमा कर रहे हैं, ठेकेदारी उद्घाटन कर रहे हैं, ठेकेदारी लोगों को बुला रहे और लोगों को पार्टियां दे रहे। तो अभी बीजेपी के पास भुसावल विधानसभा मतदार संघ में भुसावल शहर में हो, अल्पसंख्यक एरिया में हो, वरणगांव में हो, क्या भुसावल तालुके के ग्रामीण भाग में हो, इनके पीछे जितने भी लोग घूमने वाले हैं इनके फोटो देख लो, सब समझ जाएंगे कि इससे 90% ठेकेदार है, 10% सिर्फ कार्यकर्ता है। इनके पास जो पुराने कार्यकर्ता है बीजेपी के उत्तेज कार्यकर्ता है, बाकी के सब ठेकेदार है। तो ठेकेदार साजिक है, सत्ता बदल गई कि ठेकेदार इधर आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ठेकेदार अभी तक तो उसके चेहरे भी देखे तो ये सब ठेकेदार 5-5 साल अलग अलग जगह रहते, जिसकी सत्ता रही, मेरे पास सत्ता थी तो मेरे पास रहते थे। आया ख्याल में? आपल्याला काय वाटतं भुसावळमध्ये यावेळेस परिवर्तन घडेल का? 100% यावेळेस परिवर्तन झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि डॉक्टर मानोत्कर प्रचंड मतांनी निवडून आल्याशिवाय राहणार नाही, हा माझा दावा आहे। भाजपा के उम्मीदवार को जो है पाठिंबा दे रहा है। डॉक्टर राजेश मानोत्कर को अब तक कितने समाज ने जो है जाहिर पाठिंबा दिया है? देखो, जो भाजपा के उम्मीदवारों को जो पाठिंबे जो बता रहे, तो जिन्होंने पाठिंबे दिए हैं वो 2-4 लोग इनके बाप का, इनकी जात नहीं, इनका समाज नहीं है। और जात पात धर्म पे जो वोट मांगेगा वो ये राज्य के काम का नहीं है। हम जात पात धर्म पे वोट मांगेंगे नहीं। इसके लिए जो पाठिंबे दिए ले ये सब नकली है। अभी जैसा XYZ कोई भी समाज ने पाठिंबा दिया, ये समाज का पाठिंबा, तो 4 लोगों का समाज ने बोल दिया तुम्हारे बाप का समाज है, ऐसा कोई भी समाज का पाठिंबा नहीं है। और जितने भी पाठिंबे दिए ले सब बोगस है। डॉक्टर राजेश मानोत्कर को दिया गया है जब तक किसी समाज तो हमने कई समाज का पाठिंबा मंगा नहीं है, और एक समाज का पाठिंबा हम लेने वाले, हम सब समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। इसके लिए हमने कोई समाज का पाठिंबा मांगेल नहीं है। क्या कहें? तो भुसावल शहर से बहुत अच्छा प्रतिसाद है। भुसावल शहर से भाऊ का आशीर्वाद है, नाथा भाऊ का आशीर्वाद है, और सब जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। और जनता जो पुराने 15 साल से ये सब परेशानी झेल रही है, उसकी वजह से उनको परिवर्तन चाहिए, उसमें कोई दो बात है ही नहीं। तो सब लोगों जहाँ भी जाऊँ वहाँ कार्यकर्ता है मेरे पास, लेकिन कार्यकर्ता से ज़्यादा लोगों का प्यार ज़्यादा है। हर जगह, हर घर में मेरे को टिक्का लगा के मेरा स्वागत किया जा रहा है। तो मतलब लोगों में उत्साह बहुत है, और सब चाहते कि परिवर्तन हो। ऐसे 100 कम से कम 100 लोगों को वीडियो मेरे पास है कि जो बोलते ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि इसने हमारे इधर कुछ नहीं किया, ना पानी दिया, ना बिजली दी, ना सड़क दिया, ना कुछ दवाखाने के लिए कुछ किया, ना और रोज़गार के लिए कुछ किया, तो ना गुनहगारी के लिए कुछ किया। सब गुनहगार तो इन्होंने पाल के रखे। 15 साल में जो गुनहगारी बढ़ी तो उनकी देन है वो, तो उन्होंने पाल के रखे सब। तो ये सब की वजह से जनता परेशान है, और जनता को बदल चाहिए, उसमें कोई शक नहीं। और जनता अपनी ताकत 20 तारीख को दिखाएंगी, ये जनता का वादा है। बंदूक की बात छोड़ दो, बंदूक की गोली भी नहीं दिखती थी, अभी बंदूक की गोलियां भी दिख रही है। 42 मर्डर हुए हैं, ये इसके ही परेड में हुए ले।
और सब 2 नंबर के धंधे वाले भी इसके साथ में घूम रहे हैं। नुस्से ठेकेदारी नहीं घूम रहे, 2 नंबर के धंधे करने वाले भी, ब्याज के धंधे करने वाले भी, सब ये चप्पल के साथ में ही घूम रहे हैं। तो ये लोगों ने ख्याल रखना चाहिए। मैं इसको क्यों बोलता हूँ मेरे को मालूम है, कोई दुनिया का कोई भी आदमी चल सकता है, ये हमारा नो चिंता का ये सिंबल है, लेकिन हमको ये अकेला चप्पल नहीं चलेगा। बाकी का बोलने की जरूरत नहीं, सब समझदार है। पिछले 15 सालों में आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, आप ऑब्जेक्शन ले सकते थे। देखो 15 सालों में मर्डर में क्या ऑब्जेक्शन लूँ मैं? विषय एक है कि मर्डर तो मर्डर है, उसमें ऑब्जेक्शन लेना है। नहीं, दूसरे विषय में बताता तुम्हारे को कि 15 साल का विषय छोड़ो, मैंने ऑब्जेक्शन ले बहुत से, लेकिन जिनकी सत्ता है, सत्ता के ऊपर उन्होंने ये किया है, राज किया है, बाकी की तकलीफें दिया है बहुत से हमारे परिवार को। मेरे ऊपर झूठा गुनाह जो दाखिल किया था, मेरे को 2 साल ये हरामी के वजह से अंदर रहना पड़ा, क्योंकि ये झूठा गुनाह इन्होंने ही दाखिल करवाया था, जो भी व्यक्ति से करवाया था, उसमें मैं निर्दोष छूटा हूँ। लेकिन निर्दोष छूटने के बाद ये मेरे 2 साल 19 दिन भर के देने वाला है क्या कोई? तो वो विषय हमारी फैमिली तो भूल नहीं सकती, लेकिन भुसावल की दुनिया भी नहीं भूल सकती इनके जैसे हरामी में। और ये हरामियों में सिर्फ यही नहीं था, गुनाह दाखिल करने वाले जो थे वो मेरे को उन्होंने सब बताया, किसने किसने क्या बताया लाए, तो कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, सबके नाम मेरे पास आ गए ले। लेकिन चिंता करो मत, हम भी पॉलिटिक्स का जवाब पॉलिटिक्स से ही देंगे। भाऊ, जसं की आता आपण विद्यमान आमदाराच्या विरोधात सांगतात, पण एक दशकाच्या पहिले जर आपण बघितलं गेलं की ते सगळ्यात जास्त निकटवर्ती तुमचेच होते, मग असं म्हणजे त्यावेळेला माझा निकटवर्तीय नव्हता, माझा नौकर होता। आलं लक्षात? माझ्या चपला उचलायचा, म्हणून मी म्हणतो तो चप्पल, त्याच्यामुळेच नाव ठेवलंय त्याचं। मी चप्पल नाव ठेवायचं दुसरं काही कारण नाही आहे, माझ्या चपला उचलायचा म्हणून मी त्याला चप्पल ठेवलाय नाव। म्हणजे त्यावेळेला उमेदवारी दिल्यानंतर तुम्हाला आज त्या गोष्टीचा पश्चाताप होत आहे का? पश्चाताप मला तो होतोय, तालुक्याच्या नागरिकांना सुद्धा जास्त होतोय की त्यावेळेचा संतोष भाऊचा निर्णय चुकला नाही। त्यावेळेचा माझा निर्णय चुकला नाही, त्यावेळेचा निर्णय काय होता सांगतो। त्यावेळेच्या निर्णयामध्ये मी काही लोकांना विनंती केली होती की तुम्ही लढा, हे कोणी लढले नाही। त्यावेळेस विचारा तुम्ही, मका सरेंना सुद्धा बोललो होतो की लढा, लढले नाही। आपले युनियनचे भालेराव जे आहे, काय नाव त्यांचं ते, नाही आर पी भालेराव, त्यांनाही विचारलं होतं, त्यांच्या परिवाराला विचारलं होतं की तुम्ही लढा। यांनी नाही म्हटल्यामुळे मग याला तिकीट दिलं गेलं होतं। आणि तेव्हा जगन सोनवणेचं म्हणणं असं होतं की मला द्यायला पाहिजे होतं, पण तेव्हा सुद्धा याची लायकी नव्हती ना, आज सुद्धा याची लायकी नाही आहे आणि उद्या सुद्धा याची लायकी राहणार नाही आहे। म्हणून याला तिकीट मिळालं, याला दिलं, याला निवडून आणलं। पण तुम्हाला माहिती आहे की असे निघतात, ज्याला पैदा केलं तिच्यामध्ये बी निघतात असे, काही बापाला सुद्धा असे निघाले आहे। तर माझ्या इच्छित राजकारणामध्ये एक निघालं कुत्रं, तर मी त्याला काय करणार? राजकारणामध्ये माझ्या राजकारणाच्या माध्यमातून एक कुत्रं पैदा झालं आणि त्यानंतर ते कुत्र्याची शेप बी पैदा झाली। तर ते हे जे आहे यांना त्याच्या त्या टायमाला धडा शिकवेल। आणि आज मला गॅरंटी आहे की यावेळेस भुसावळ तालुक्याची जनता परिवर्तन घडवल्याशिवाय राहणार नाही आणि डॉक्टर मानवतकर हे प्रचंड मतांनी विजयी होणार, एवढीच खात्री देतो। धन्यवाद।